तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसका मकसद सिर्फ गरीबी कम करना नहीं है, बल्कि उसे जड़ से खत्म करना है, पूरे के पूरे गांव में। नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। और सुनने में ही लगता है ना, कितना बड़ा, कितना महत्वाकांक्षी प्लान है ये। पर सोचिए, क्या यह मुमकिन है? एक पूरा का पूरा गांव पॉवर्टी फ्री, मतलब कैसे? ये कॉन्सेप्ट जितना बड़ा है ना, इसको जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल। तो चलिए देखते हैं कि ये योजना इस मुश्किल सवाल का जवाब आखिर देती कैसे है। तो ये स्कीम आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में समझें तो ये राजस्थान सरकार की एक कोशिश है। फोकस ऑन गांव पर है जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। और हाँ, इसका मकसद सिर्फ पैसा बांटना नहीं है। पॉइंट ये है कि ऐसी फाइनेंशियल हेल्प और इंसेंटिव्स दिए जाएं जिससे गांव खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इस बड़े मिशन की शुरुआत हुई 4 जुलाई 2025 को। यही वो तारीख है जब ये प्लान कागजों से निकलकर जमीन पर उतरा। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि इसका स्केल क्या है, किसके लिए है ये स्कीम और कहां कहां काम कर रही है। चलिए इसके दायरे पर नजर डालते हैं। इतनी बड़ी योजना को जाहिर है एक साथ लागू करना मुश्किल है, तो इसे फेजेस में यानी चरणों में बांटा गया है। और अगर हम सिर्फ पहले फेज की बात करें ना, तो इसके शुरुआती आंकड़े ही काफी इंप्रेसिव है। सोचिए, पहले ही फेज में सीधे 5000 गांव। मतलब ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इसको शुरू से ही एक बड़े स्केल पर लागू करने का प्लान था, ताकि इसका असर भी वैसा ही बड़ा हो। और इन 5000 गांव के अंदर टारगेट बिल्कुल साफ है। बड़ी सावधानी से 30,631 ऐसे परिवारों को चुना गया जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल हैं। इसका मतलब यह है कि मदद सबके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जिन्हें इसकी सच में सबसे ज्यादा जरूरत है। एकदम टारगेटेड अप्रोच जिसे कहते हैं। और इतने बड़े प्लान के लिए पैसा भी चाहिए, है ना? तो इस पहले फेज को रियलिटी बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे 300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये अमाउंट बताता है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके पीछे एक सीरियस फाइनेंशियल कमिटमेंट भी है। और बात यही रुकती नहीं है। पहला फेज तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे फेज की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 22,872 और परिवारों का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। तो ये साफ है कि ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला मिशन है। ओके, तो स्केल तो हमने समझ लिया, बड़ा है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इन हजारों परिवारों तक मदद आखिर पहुंचती कैसे है? क्या तरीका है? चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। मदद देने के आप कह सकते हैं 2 रास्ते हैं। एक तरफ जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए 15,000 रुपए तक की वर्किंग कैपिटल दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार मेहनत करके गरीबी से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है, 21,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में। मतलब एक तरफ सपोर्ट है और दूसरी तरफ सक्सेस के लिए इंसेंटिव। अच्छा, ये स्कीम सिर्फ परिवारों को ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को, जो इसे लागू कर रहा है, उसको भी पुश करती है। तो इसका इंजन क्या है? मतलब इस पूरी गाड़ी को आगे कौन धकेल रहा है? सफलता को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? इसके लिए एक बड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया गया है, एक क्वार्टरली रैंकिंग सिस्टम। हर 3 महीने में सभी जिलों को रैंक किया जाता है इस बेसिस पर कि उन्होंने इस स्कीम को कितनी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया। इससे जिलों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनता है। और ये सिर्फ नाम के लिए रैंकिंग नहीं है, इसके साथ जुड़े हैं बड़े फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। जो जिला फर्स्ट आता है उसे मिलते हैं 50 लाख रुपए, सेकंड वाले को 35 लाख और थर्ड को 25 लाख। तो ये सिर्फ शाबाशी नहीं है, बल्कि बेहतर काम करने के लिए एक सॉलिड इंसेंटिव है। तो इस पूरे सिस्टम का फंडा क्या है? सिंपल, बदलाव को प्रेरित करने के लिए प्रदर्शन को पुरस्कृत करना। मतलब अगर बदलाव लाना है तो अच्छे काम को रिवॉर्ड दो। ये कंपटीशन को एक पॉजिटिव चेंज लाने का टूल बना देता है। बड़ा पावरफुल आइडिया है नहीं? और यहीं आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ कंपटीशन और रैंकिंग के जरिए ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर एक रियल परमानेंट बदलाव लाया जा सकता है? इस योजना की असली सफलता शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है। जरूर सोचिएगा इस पर।